प्रारब्ध को भोगने से ही छुटकारा मिलता है। तो आगे कर्म के सिद्धांत में हीरा भाई ठक्कर जी लिखते हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, आपको प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। अच्छे कर्म किए तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म किए हैं तो बुरा फल मिलेगा। जो भी आपके संचित कर्म है वो तो आपको भोगने ही पड़ेंगे। क्रियमान कर्म पककर प्रारब्ध रूप में हमारे सामने आते हैं, उन्हें भोगना ही पड़ता है। जीवन काल के दौरान जितने भी प्रारब्ध कर्म भोगने सुनिश्चित हुए हैं, उतने कर्म भोगने के बाद ही जीव को इस शरीर से छुटकारा मिलता है, उससे पहले नहीं। प्रारब्ध कर्म को भोगने से कोई भी नहीं बच सकता। बड़े बड़े ज्ञानी, महर्षि और विद्वानों ने भी प्रारब्ध कर्म से बचने का प्रयास नहीं किया और वह उससे बच भी नहीं पाए। पूर्व जब मैं स्टार्टिंग में ये शुरू की थी किताब, तब मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी जो इस किताब में लिखी गई थी। उसमें बताया गया था कि जो राजा परीक्षित थे, उन जैसे और कई लोगों के उदाहरण दिए गए थे इस बुक में, इस किताब में। उन्होंने यह बात स्पष्ट समझाई थी, प्रारब्ध के रूप में जो भी फल प्राप्त होता है वह तो होकर ही रहता है। ग्रह क्लेश के कारण जब भगवान राम को वनवास के लिए जाना पड़ा, तब भरत जी को बहुत दुख हुआ। उस समय महर्षि वशिष्ठ उन्हें आश्वासन देते हुए कहते हैं कि लाभ हानि, जीवन मृत्यु, यश अपयश, यह सब प्रारब्ध के हाथ में है। लाभ होना या हानि होना, जीवन का होना या मृत्यु होना, यश मिलना अपयश मिलना, यह सब प्रारब्ध के मुताबिक होता है। रामायण का पूरा इतिहास पढ़ो तो हर प्रसंग में गोस्वामी जी ने यह बात कही है कि किसे हानि हुई और किसे लाभ हुआ, यह देखो। हानि कौशल्या को हुई। भगवान राम की माता कौशल्या ने अपने वृद्धावस्था में अपने युवा बहू बेटे को वन भेजा। उन्हें वन भेजा या भेजना पड़ा। कौशल्या को हानि हुई और लाभ शबरी को हुआ, जिसे घर बैठे भगवान के दर्शन हुए। कौशल्या राम की सगी माता थी, उन्हें हानि हुई और शबरी को उनसे लाभ हुआ, जबकि उनका उनसे कोई संबंध नहीं था। देखो किसे जीवन मिला और किसे मृत्यु मिली। अहल्या को जीवन मिला और राजा दशरथ को मृत्यु मिली। जिनके चरण रज के स्पर्श मात्र से अहिल्या को जीवन मिल गया, वहीं भगवान राम अपने पिता की मृत्यु को नहीं रोक पाए, क्योंकि प्रारब्ध बलवान है। आगे देखो, यश किसे मिलता है और अपयश किसे मिलता है। केकई को अपयश मिला, जो राम से कौशल्या से भी अधिक प्रेम करती थी। फिर भी केकई के माथे पर एक कलंक का टीका लग गया कि जब जब स्त्री पुरुष रामायण पढ़ते हैं तब तब केकई को धिक्कारते हैं। कोई व्यक्ति अपनी पुत्री का नाम केकई नहीं रखता। राम को भी कौशल्या से अधिक केकई ने ही प्रेम किया था अपने पुत्र समान। फिर भी केकई को यह अपयश मिला। केकई का आत्मबल इतना प्रबल था कि भगवान राम को राक्षस कुल के संहार के लिए जो लीला करनी थी, उसमें उन्होंने खलनायिका की भूमिका के लिए माता केकई को चुना। मतलब इसमें भी किताब में ये चीज़ बोली गई है कि केकई इतनी स्ट्रॉन्ग सोल थी, इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी कि उसे पता था कि उसे धिक्कारा जाएगा। स्टिल उसने अपने कर्म बंधनों में बंध के अपने आप के लिए ये इस तरह का जीवन, इस तरह का कॉस्ट्यूम चुना कि वो केकई बन के आएंगी। हालांकि वो उनकी अपनी माता से भी ज़्यादा राम जी को प्यार करती हैं। स्टिल उन्होंने एक ऐसी भूमिका निभाई। अगर वो नेगेटिव भूमिका नहीं निभाती तो क्या भगवान वास्तव में भगवान कहलाए जाते? क्या वो रावण का वध करते? क्या वो 14 साल तक की वो चीज़ जी पाते? उस टाइम पीरियड में जो जो लोगों का उन्होंने उद्धार करना था, क्या वो कर पाते? क्या वो इतने महान पुरुषोत्तम माने जाते? तो ये चीज़ें कैसे घटित होती हैं? तो जब भी अगर हमारे साथ कोई इंसान कुछ हमारे साथ गलत भी करता है, तो आपको उसका भी धन्यवाद इसीलिए कहना है क्योंकि उसने आपको एक मार्ग दिखाया है, एक रास्ता दिखाया है। हमेशा याद रखिएगा कि आपको मुश्किलों से निकल के ही आप निखरते हैं, अच्छे बनते हैं। उस वक्त हमें गुस्सा बहुत आ रहा होता है, उस वक्त हमें तकलीफ बहुत हो रही होती है, पर उसका एक पीछे मतलब होता है, मकसद होता है। हर जो दुख है वो इसीलिए नहीं मिलता कि हमारे कर्म गलत थे। कभी कभी हमें दुख इसलिए भी मिलता है कि हमें भगवान के और करीब जाना है, क्योंकि बिना दुख के हम भगवान के करीब भी नहीं जा पाते कई बार, क्योंकि हम अपने दुख, अपने जो हमारे सुख होते हैं, भोग होते हैं, उनको छोड़ ही नहीं पाते। सपोज एक कोई इंसान है, उसकी लाइफ में बहुत कुछ गलत हुआ, इसका मतलब हो सकता है कि उसने पास में कुछ गलत किया, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं हमेशा गलत
किया है, कई बार वो खुद उस चीज़ को चयन करता है, उस चीज़ को चुनता है लोगों के उद्धार के लिए और इवन अपनी सोल ग्रोथ के लिए। तो आपको नहीं पता कौन इंसान क्या कर रहा है, उसका क्या मतलब है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी चीज़ चलती हुई आ रही होती है। तो केकई ने जो खलनायिका की भूमिका माता केकई ने जो चुनी थी, उन्हें उसमें बहुत अपमान निंदा बर्दाश्त करनी पड़ी। उन्हें अपना धिक्कारा जा रहा था, जो चीज़ें वो भी स्वीकार की। फिर भी केकई ने जो खेल खेलना था वह अपनी दृढ़तापूर्वक खेल कर दिखाया। मतलब वो उससे डगमगाई नहीं। जो उन्होंने एक चीज़ सोची थी कि मुझे ये करनी है, माता कौशल्या या माता सुमित्रा को सह खलनायिका का पात्र निभाने को दिया गया होता तो वह लोगों का अपमान निंदा और कलंक की कल्पना मात्र से ही कांप उठती। तो ये भी हर इंसान नहीं निभा सकता। किसी का निंदा लेना, किसी का पाप लेना, ये भी कोई छोटी मोटी सोल नहीं कर पाती है। मतलब ठीक है, एक बहुत भी गैरत और बड़ी बड़ी गंदी सोल होती है, मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं कर रही, मैं उसकी अलग बात कर रही हूँ। पर अगर जो राम जी के साथ जैसे अवतार के साथ अगर माना जाता है उन्हें भगवान है, वो अवतार है, तो उनके साथ आने वाली सोच भी बहुत अच्छी होती होंगी, एक ऊपर के लेवल की होती होंगी। तो उसमें से अगर केकई ने ये रोल प्ले करने के लिए चुना, तो आप समझ सकते हैं इसका क्या मतलब है। अगर दूसरी लेडीज़ को, जो उनकी माता कौशल्या और सुमित्रा थी, अगर उनको बोला जाता है कि आपको नेगेटिव रोल प्ले करना उनकी लाइफ में, तो उनकी रूह तो उससे मिलने वाले रिजल्ट से ही काँप होती कि हमें कितना बेइज्जत किया जाएगा, हमारे ऊपर हमें कितना अपमान मिलेगा, हमारी कितनी निंदा होगी, थू-थू होगी कई जन्मों कई सालों तक। पर उन्होंने ये रोल केकई ने बहुत अच्छे से निभाया। यह कार्य करने से वो पीछे हट जाती। भगवान की सगी माँ से भी, जो भगवान थे राम, उनकी सगी माँ से भी अधिक प्यारी केकई माता को अपनी लीला से अपयश के लिए चुना और इस लीला के वास्तविक यश वानर ले गए। मतलब अब उन्होंने क्या किया था, ये लीला के लिए उनकी माता ने अपने आप का चयन किया था कि मैं उनकी माता बनूंगी और मैं ये अपने ऊपर बद्दुआएं या तिरस्कार लूंगी। पर जो वास्तव में जो यश कौन ले गए, वानर ले गए। वानर कैसे, सेना जो उनकी उन्होंने मदद की थी सेतु बनाने में, तो वो ले गए। रावण के साथ युद्ध करते समय की सेना अयोध्या की सेना का कोई काम नहीं आई। मतलब अयोध्या की जो सेना थी, जब वो रावण से लड़ने गए श्री राम, तो जो अयोध्या की उनकी सेना थी मानव रूप में, वो उस टाइम कोई काम नहीं आई। तो वानरों की सेना जो है राम और रावण के युद्ध में विजय का सारा यश ले गई। मतलब उसमें वानर जो है ना, वो इतने उभर के आए कि हनुमान वानर का नाम इतना उभर के आया कि वो सारा यश, अपना सारा ध्यान, कीर्ति सब अपने ऊपर ही ले गए। क्योंकि मुनि विशेष कहते हैं कि प्रारब्ध में जो हानि, लाभ, जीवन, मृत्यु आदि निश्चित होते हैं, उन्हें कोई मिथ्या नहीं कर सकता। जीवन रूपी शतरंज में जीव प्यादा मात्र है। जगत की लीला तो परमात्मा प्रत्येक जीव को उसके प्रारब्ध जिस पात्र की भूमिका निभाने के लिए देते हैं, जीव को उसी के मुताबिक प्रारब्ध भोगने के लिए अपना पात्र निभाना पड़ता है। बहुत से लोग ज्योतिष का आश्रय लेकर प्रारब्ध जानने का प्रयत्न करते हैं। प्रारब्ध को यदि पहले से ही जान लिया जाए तो प्रारब्ध आपको छोड़ेगा नहीं। इसके बारे में मैं अभी आपसे बात करती हूँ, ये थोड़ा बता के आपको। ज्योतिष शास्त्र वास्तविक शास्त्र है, किंतु उसे देखने वाले अधिकांश लोग झूठे होते हैं, व्यवसायी होते हैं, इसलिए ज्योतिष शास्त्र की अवगणना होती है। प्रारब्ध में जो फल सुनिश्चित होते हैं वह अवश्य होते हैं कि उनके 3 नियमित हो, जैसे स्वेच्छा, परेच्छा और अनिच्छा। अब इसमें जैसे मैं खुद एक जोशी बैकग्राउंड से आती हूँ, तो मैं आपको बस इतना बोलना चाहूँगी। कुछ एक होता है कि आप लगातार पढ़ाई करके आपको कैलकुलेशन से आपने कुंडली देखना सीख ली। कुछ एक आपके पास साधना से भी आती हैं चीज़ें, जब आप उस एक पर्टिकुलर दुख से होके गुजरे हों, या फिर आपके ऊपर उस गुरु की बहुत अच्छी कृपा हो, या आप पास्ट बर्थ में भी यही काम करते आ रहे हो, इसके बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो हालांकि आप कुछ चीज़ें देख सकते हैं फ्यूचर में, जैसे अगर मैं किसी की मौत देख सकती हूँ, या उनके गर्भ में क्या है, स्त्री है या पुरुष है, कौन सा मतलब लिंग है, तो हम ये चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस में हम नहीं बता पाते या नहीं बता सकते सामने वाले इंसान को, क्योंकि एक तो एस्ट्रोलॉजी में ये चीज़ें बताना बिल्कुल वर्जित है, मना की गई है, नहीं बतानी चाहिए। पर कभी कभी हम इसलिए भी बता देते हैं
कभी कभी इस चीज़ को हम तोड़ के इसलिए बता देते हैं, जबकि ये गलत ही माना जाएगा कि सामने वाला इंसान बहुत तकलीफ़ में है, या फिर उसका उस पर कोई बुरा असर नहीं आएगा, या फिर हम सीधा उस इंसान को ना बता के उसके घर वालों को किसी को बता दें। तो कुछ चीज़ों में हम इसको बता देते हैं, पर हर बार नहीं बता सकते। तो मोस्टली इस तरह के केसेस फिर आपके सामने आते हैं, आप दुविधा में आ जाते हैं कि आपको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। वैसे तो 100% नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो सब परमात्मा के हाथ में है। ठीक है, आपको अंदेशा हो जाता है, आपको दिख जाता है, और आपको परमात्मा बता भी देते हैं, लेकिन आप हर बार ये चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वही रचने वाला है, वही रचेता है। वो तो चाहे इस चीज़ को पलट भी दे, कि अगर उसकी मौत भी लिखी है तो वो मौत को भी पलट सकता है। तो हमें उसकी रज़ा में रहना चाहिए, तो नहीं बताना चाहिए। हालांकि ये गलती हम कभी कभी कर देते हैं, मैं भी कर देती हूँ अक्सर। तो मैं बस आपको इसीलिए बताना चाह रही थी कि हम आश्रय लेते हैं ज्योतिष में जाके कि बताइए कि क्या होगा, तो प्रारब्ध जो डिसाइडेड है आपका, जो आपके द्वारा लिखा गया है कि ऐसा होगा, वो होके ही रहेगा। उसमें आप बदल कर सकते हैं अपने कर्मों के थ्रू, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा, मतलब उसमें उसको थोड़ा ऊपर नीचे ज़रूर कर सकते हैं। कि उसके जैसे बहुत बड़ा ट्रक से एक्सीडेंट होना हो तो उसको थोड़ा छोटे में बदल दिया अपने, की साइकिल से हो गया, ज़्यादा चोट नहीं आई। आप इस तरह के इवेंट्स को थोड़ा सा चेंज ज़रूर कर सकते हैं, पर आप ये लिख के ले लीजिए कि आपको अपने कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा, और आपको वो चीज़ें भोगनी पड़ेंगी। हाँ, उसका इफ़ेक्ट थोड़ा सा कम हो सकता है। आपको 1 साल बेड पे पड़े रहना था, वहीं आप 8 महीने पड़े रह सकते हैं। तो ये ज़रूर हो सकता है। वो भी बहुत किस्मत वालों के साथ ऐसा होता है, जो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं भगवान के आगे, अपनी गलतियों को मान लेते हैं और पश्चाताप करते हैं। तो उस केसेस में होते हैं ऐसी चीज़ें। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ दान कर देंगे तो चीज़ें बदल जाएंगी, ये हो जाएगा। हर चीज़ का एक लिमिट होती है, और हर केस अलग अलग होता है। तो ये था कि आपको फल तो भोगना ही पड़ेगा। अब हम आगे बात करते हैं कि स्वेच्छा से हम फल कैसे भोगते हैं। तो पहले उन्होंने बोला था कि स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, परीक्षा से और अनिश्चितता से। स्वेच्छा में क्या होता है, फल को भोगने के लिए जो कर्म स्वेच्छा से किया जाता है वह स्वेच्छाकृत फल भोगना कहलाता है। जैसे आग में अगर आप हाथ डालने की इच्छा होगी, तो आप अगर आग में हाथ डालेंगे तो वो उसका सीधा सा रिजल्ट है, वो आपका हाथ जलना ही जलना है। तो ये आपने अपनी मर्जी से फल भोगा कि आप आग में हाथ डाल रहे हो तो आग जलेगा ही जलेगा। परीक्षा में क्या होगा, कुछ प्रारब्ध फल भोग प्रेक्षित अर्थात अन्य की इच्छा से होते हैं। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को हमारा अच्छा बुरा करने की इच्छा हो जाए, और वह इस इच्छा के वश होकर हमारा अच्छा या बुरा करता है, तो उसका अच्छा या बुरा फल हमें भोगना पड़ेगा। मेरे घर में आग लगने वाली है, यह मेरा प्रारब्ध बन चुका है, मेरा डिसाइड हो रखा है कि मेरे घर में आग लगेगी, और कोई व्यक्ति द्वेष भाव में आकर मेरा घर जला दे, तो उसकी इच्छा से मैं अपना प्रारब्ध भोग लूँगा। अब क्या होता है, अगर मेरी किस्मत में ये इवेंट होना लिखा है कि मेरे घर में आग लगनी है, तो वो तो लगेगी, चाहे किसी के थ्रू भी लगे। पर अगर किसी इंसान ने गुस्से में, आवेग में आके कि वो अपने हाथ में ले लिया कि वो मेरे घर में आग लगा रहा है, तो फल तो उसको भी भोगना पड़ेगा ना, क्योंकि उसने वो कर्म अपने हाथों से किया है। घर तो मेरा जल नहीं था, वो ना जलाता कहीं और से जल जाता, शॉर्ट सर्किट जल जाता, कैसे भी जलता, वो जलना था तो जलना था। पर उसने आवेश में आके अपने आप को उस कर्म में डाल दिया, तो उसी की इच्छा से, मतलब प्रारब्ध तो मैं भोग लूंगी, पर वो भी उस कर्म बंधन में बन जाएगा सामने वाला इंसान। तो ये हो गया कि हम दूसरों के थ्रू कर्म भोग रहे हैं। तो हम हमेशा ये बोलते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, कि आप सब्र रखो। सब्र रखने का मतलब ही ये होता है कि अभी तुम्हारा गलत टाइम चल रहा है, क्योंकि अभी तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिल रहा है। तो शांति से चुपचाप सहो, क्योंकि ये तुम्हारा सहने सहे बिना कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम इसमें गुस्सा होकर किसी के साथ बदला लेते हो, रिवेंज लेते हो, गाली गलौज देते हो, तो आपके कर्म फिर बनते जाएंगे। ये कर्म आपके थे, आपने कहीं बोए हुए थे, इसीलिए आपको मिल रहे थे। तो ये भी बहुत मुश्किल है। अगर मेरे साथ होगा, मैं भी बहुत परेशान होंगी। तो मैं आपको नहीं बोल सकती, पर किताब में मैंने जैसे कि आपसे वादा किया था, मैं उसी के हिसाब से बात कर रही हूँ। अब अनिश्चितता में क्या होता है, प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है आपको। फल भोगने की इच्छा ना होने के बावजूद अनिश्चितता से हम लोगों को फल भोगना पड़ता है। यह अनिश्चितता फल भोग कहलाता है। उदाहरण के लिए, दुर्घटनावश कोई पेड़ या मकान हमारे ऊपर आकर गिरे, हम सुरक्षित जगह पर फुटपाथ पर खड़े हों, वहाँ भी कोई मोटरसाइकिल ब्रेक फेल होकर चढ़ जाए और हमें घायल कर दे। इस प्रकार प्रारब्ध भोगने से परतंत्र होने के कारण स्वेच्छा और प्रेक्षण
फल भोगते समय हम कामना और वासना से या राग द्वेष से वश होकर जो नए क्रियमान कर्म करते हैं वह संचित कर्मों में जमा हो जाते हैं और समय आने पर पक कर प्रारंभ रूप में हमारे सामने आते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि हमारी किस्मत में लिखा था कि अगर हम कहीं खड़े थे तो कहीं पेड़ हमारे ऊपर गिर गया, कुछ आके हमारे ऊपर गिर गया, या मोटरसाइकिल हमारे ऊपर फुटपाथ पे चढ़ गई ब्रेक फेल होने से, मतलब उसमें कोई गलती नहीं थी पर ब्रेक फेल होकर वो हमारे ऊपर चढ़ गई और हम घायल हो गए। तो इस तरह से हमने प्रारब्ध का फल तो भोग लिया, लेकिन अगर हम दोबारा एक काम वासना में आके द्वेष में आके फिर से दोबारा कोई कर्म कर बैठते हैं तो फिर हमें उसका फल दोबारा भोगना पड़ेगा। तो ये चेन कभी रुकेगी नहीं। मैं नहीं कहती आपको माफ़ कर देना चाहिए, पर आपको ग्रजेस नहीं रख सकते आप उसके लिए, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं शुरुआत हुई है और वो हमारे थ्रू ही हुई है। तो इस तरह ये 3 कर्म इस तरह के थे। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कि आगे हम और क्या देखेंगे। तो बुद्धि से रिलेटेड कुछ है तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि वीडियो एक साथ इतनी लंबी नहीं बन सकती और आप भी इतना लंबा नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि थक जाता है इंसान सुनते सुनते भी। तो थोड़ा थोड़ा समझते हुए सुने तो वो सही रहता है। तो मैं थी आपकी दोस्त अरकाना डिवाइन गाइडेंस से। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।